क्या पति कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। फ्रेंड्स जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे संविधान में 19 से आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक ये फ्रेंड्स ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ये दिया हुआ फ्रेंड्स जो आर्टिकल 19 है क्या कहता है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप लोगों को होगी। आप लोग अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने विचार रख सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें जो आर्टिकल दिए हुए हैं मैं यहाँ लिख दिया हूँ आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। फ्रेंड्स जो आर्टिकल 19 है क्या है, ये आपके अभिव्यक्ति, इसमें जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित इसमें आप लोगों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें दी हुई। जो आपका पहला स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ये है जो क्या कहता है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप कर सकते हैं, और इसमें जो शामिल होगा अभिव्यक्ति की माध्यम क्या होगा आप लोगों का, जैसे आप लोग मौन रहकर भी आप लोग अभिव्यक्ति कर सकते हैं, और बोलकर भी आप लोग अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लिखकर अभिव्यक्ति कर सकते हैं, किसी लेखन के माध्यम से अभिव्यक्ति कर सकते हैं, आप लोग मीडिया के माध्यम से अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें कुछ शामिल है, मैं यहाँ पर कुछ लिखा हूँ फ्रेंड्स, ओके। और फिर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ये कहता है कि आप लोगों को शांतिपूर्ण सभा और शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होगा, कि आप लोग कहीं भी आप लोग सभा करें तो शांतिपूर्ण रहना चाहिए और शस्त्र रहित सम्मेलन आप लोगों को कर सकते हो। और फिर फ्रेंड्स ये आपका ये हो गया। फिर आ जाइए आप आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, तीसरा है जो तीसरा कहता है कि आप लोग संगठन भारत में रहकर आप लोग संगठन बना सकते हैं और समूह बना सकते हैं। जैसे 2011 में 97वें संविधान संशोधन के द्वारा सहकारिता सब ऐड किया गया इसमें फ्रेंड्स, समूह बनाने की स्वतंत्रता होगी आप लोगों को। और जो नेक्स्ट है आप लोगों का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी क्या है, यह कहता है कि आप लोग भारत में रहकर आवागमन कहीं भी भारत के अंदर आवागमन कर सकते हैं, ये आप लोगों की स्वतंत्रता होगी। और नेक्स्ट क्या है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी क्या कहता है कि आप लोग भारत के अंदर कहीं भी निवास कर सकते हैं, भारत के अंदर कहीं भी बस सकते हैं। पहले जो आप लोगों का वहां पर जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकते थे, जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन जब से 370 हटा है आप लोग भी वहां अब कर सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं और कहीं भी बच सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स। पहले आप लोग JNK में जमीन नहीं खरीद सकते थे, आर्टिकल 35 ये के तहत वो हट गया है। और फ्रेंड्स ये आपका क्या है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ क्या कहता है, ये जो आप लोगों को संपत्ति का अर्जन वयन धारण करने की स्वतंत्रता थी वो आप लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये आप लोग का 1978 में आप लोगों को 44वां संशोधन के द्वारा अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटा दिया गया, जो अर्जन व्ययन धारण करने की स्वतंत्रता थी। किसने हटाया गया, क्योंकि मान लीजिए आपके खेत से कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, आप लोग उसमें मनाही कर देते थे, तो राज्य आप लोगों को उसका पर्याप्त मुआवजा देकर उसका निस्तारण कर देती है फ्रेंड्स। और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ये क्या कहता है आप लोगों का, ये कहता है कि आप लोग भारत में रहकर व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, ये आप लोगों की फ्रेंड्स स्वतंत्रता दी हुई है फ्रेंड, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है फ्रेंड। लेकिन फ्रेंड्स जो ये आप लोगों को 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं दी हुई हैं ये सीमित मात्रा में दी हुई, ये असीमित नहीं है। जैसे कौन कौन से इस पर रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, तो पहला आपका रिस्ट्रिक्शन लगा है, जो पहला आपका जो सीमित है रिस्ट्रिक्शन है, जो क्या कहता है राज्य भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ ऐसी कोई अभिव्यक्ति आप नहीं करेंगे जिससे भारत की एकता और अखंडता पर ठेस पहुंचे उसको। और दूसरा क्या है राज्य की सुरक्षा, सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, ऐसी कोई अभिव्यक्ति आप नहीं करेंगे कि राज्य की सुरक्षा को ठेस पहुंचे फ्रेंड्स, ओके। सदाचार, ऐसी कोई सदाचार आप लोग नहीं करेंगे कि राष्ट्र की उसको नुकसान पहुंचे फ्रेंड्स, अभिव्यक्ति ऐसी कोई नहीं करेंगे आप। और लोक व्यवस्था, ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं करेंगे, जैसे आप लोग ऐसी कोई लेख नहीं लिखेंगे, ऐसे कोई भाषण नहीं देंगे कि पब्लिक ऑर्डर में कोई क्या हो, ओके फ्रेंड्स, लोक व्यवस्था को डिस्टर्बेंस हो।
और अवमानना, ऐसी कोई अभिव्यक्ति आप नहीं करेंगी न्यायाधीशों के, जो न्यायाधीश के जो जज हैं उनकी गरिमा को हानि पहुंचे फ्रेंड्स, ऐसी अभिव्यक्ति आप नहीं कर सकते हैं। और किसी को अपराध के लिए उकसाना, ऐसी कोई अभिव्यक्ति आप नहीं करेंगे कि किसी को अपराध के लिए आप उकसाएं फ्रेंड्स। और सातवां क्या है, ऐसी कोई अभिव्यक्ति आप नहीं करेंगे, विचार अभिव्यक्ति नहीं करेंगे, ऐसे लेख नहीं लिखेंगे, ऐसे भाषण नहीं देंगे आप लोग कि जो हमारा संबंध विदेशी राज्यों से है, उनमें मित्रतापूर्ण संबंध है, कि उनसे हमारा संबंध उनसे बाधित हो जाए फ्रेंड्स। ओके, ये आपका रिस्ट्रिक्शन हो गया फ्रेंड्स। ये आप लोगों के आर्टिकल 19 पर कुछ सीमाएं दी हुई हैं। इतने खिलाफ आप लोग हमारे देश के खिलाफ अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोग अभिव्यक्ति करेंगे, अगर ये हमारा डिस्टर्ब होता है, तो आप लोग की जो स्वतंत्रता है उस पर सीमाएं लगाई जाएंगी फ्रेंड, उसको रोका जाएगा कि आप ऐसे अभिव्यक्ति मत करिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं, आर्टिकल 19 हो गया। अब आर्टिकल 20 क्या कहता है हम लोगों का। आर्टिकल 20 क्या कहता है, जो आपका आर्टिकल 20 है, हम लोग 19 पढ़ चुके, जो 20 अधिकार हम लोग का है। जो आर्टिकल 20 है क्या है, अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण। अगर आप लोग अपराधी ठहराए जाते हैं तो हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है कि आप लोगों को संरक्षण प्रदान करेगा। जैसे क्या है, अगर आप लोग अपराधी ठहराए जाते हैं तो आर्टिकल, ये 3 पार्ट में फ्रेंड दिया हुआ है। जो आर्टिकल 20 है 1, 2, 3, ये 3 पार्ट में दिया हुआ है फ्रेंड। जो आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है, वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो और उसे उस कानून में प्रस्तावित सजा से ज्यादा उसे सजा नहीं दिया जा सकता है। जितना सजा उस कानून में उस समय जो स्टूडेंट या कोई किया है, कृत किया है फ्रेंड्स, उसमें जो लिखा है उस समय उस कानून में लिखा है, उससे ज्यादा उसे प्रस्तावित कानून में जो दिया हुआ है उससे सजा उसको नहीं दिया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो फ्रेंड्स, और उसे उस प्रस्तावित कानून में उस सजा से जो उसमें दिया हुआ है उससे सजा ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। जैसे आप लोग किसी का अवमानना या मानहानि का मुकदमा किसी पर किया जाता है और मानहानि का केस में उसे 2 साल की सजा है, तो उसे अगर उसको 4 साल सजा नहीं दे सकते हैं, उसमें 2 साल सजा लिखा है, तो आप लोगों को जो मानहानि का उल्लंघन किया है उसे 2 ही साल सजा मिलेगा, 4 साल सजा उसे नहीं मिलेगा फ्रेंड। ये आप लोग का इससे संरक्षण हो गया फ्रेंड। और आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कहता है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार सजा नहीं दिया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से बार अधिक सजा नहीं दिया जा सकता है। यह आपका क्या हो गया, यह आपका हो गया आर्टिकल 20 क्लॉज 2 हो गया फ्रेंड। और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, उसे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, उसे ओके अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ओके, अब आ जाइए आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ओके, यह कहता है कि किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसे विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा उसे नहीं किया जा सकता फ्रेंड। इसमें हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने ए.के. गोपालन केस में बताया, इसमें ए.के. गोपालन केस में सीमित व्याख्या की, लेकिन मेनका गांधी केस 1978 में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें जो जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, इसे व्यापक व्याख्या की। इसमें कहा कि ये आप लोगों का क्या है, कंपोजिट राइट है, समेकित अधिकार है। इसमें मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है फ्रेंड्स। इसमें कई अधिकार हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि आप लोगों को पासपोर्ट रखने का अधिकार है, और आप लोगों को स्वच्छ हवा पाने का अधिकार है, और आप लोगों को हैंड कफिंग, राइट टू हैंड कफिंग, आप लोगों को मनमानी तरीके से कोई हथकड़ी नहीं लगा सकता है, कफ में नहीं बांध सकता है फ्रेंड्स। ओके, और इसमें निःशुल्क शिक्षा
निःशुल्क शिक्षा पाने का फ्रेंड्स, और निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार है फ्रेंड्स। ये सब हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने आजीवन के अधिकार के अंतर्गत परिभाषित किया है फ्रेंड्स। ओके, और अब आ जाइए फ्रेंड्स, आर्टिकल 21 हो गया, अब आ जाइए आपका आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 नहीं, इसमें फ्रेंड एक और है आर्टिकल 21 के बाद एक आर्टिकल 21 ये है। इसमें ऐड किया गया था 66वें संविधान संशोधन 2002 में, इसमें ऐड किया गया था। वो आपका है आर्टिकल 21 ये क्या है आप लोगों का आर्टिकल 21 ये क्या है? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ओके, इसमें फ्रेंड्स 86वें संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये हमारा फंडामेंटल राइट में इसको ऐड किया गया। कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। ये राज्य के द्वारा विधि के अनुसार जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इन्हें निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा फ्रेंड। और इसमें जो हमारे संसद ने एक कानून बनाया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित करके इसमें विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि बच्चों को अधिकार दिया जाएगा फ्रेंड्स शिक्षा का। ओके, अब आपका आर्टिकल 21 ये हो गया फ्रेंड्स। अब आ जाइए इसमें आर्टिकल 22 पढ़ते हैं। आर्टिकल 22 क्या कहता है? एक मिनट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका आर्टिकल 22 यही है कि आप लोगों को मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी में क्या होगा? संरक्षण होगा। आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके, इसमें फ्रेंड्स यही बताता है कि आप लोगों को मनमानी तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और निवारक नजरबंदी में संरक्षण प्राप्त करेगा। हमारा आर्टिकल 22 ये कहता है फ्रेंड्स। यही होगा कि अगर आप लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, तो आप लोगों को गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे। आखिर आप लोग गिरफ्तारी के कारण बताए जाए, आप पूछ सकते हैं कि आखिर हमें आपने क्यों गिरफ्तार किया है, आप गिरफ्तारी के कारण पूछ सकते हैं। और दूसरा क्या है? आपको मनपसंद वकील करने की स्वतंत्रता होगी। आप लोग अपने मनपसंद वकील के साथ आ सकते हैं, वहां पर जिसको चाहे आप वकील चुन सकते हैं फ्रेंड्स। ये आप लोगों को आर्टिकल 20 के अनुसार मिलता है फ्रेंड्स। और ये भी आप लोगों को एक स्वतंत्रता मिली हुई, यह अधिकार मिला हुआ है कि आप लोग 24 घंटे के भीतर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर अपने नजदीकी जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर उसे क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा। उस व्यक्ति को जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा 24 घंटे के भीतर। ये पुलिस का कर्तव्य है। अगर नहीं प्रस्तुत करते हैं तो वो जाने फिर पुलिस। लेकिन फ्रेंड इसमें यात्रा का जो व्यय होगा, यात्रा का जो समय लगेगा वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और यात्रा का समय और छुट्टी का समय इसमें काउंट नहीं होगा, वो नहीं गिना जाएगा फ्रेंड्स, इसमें नहीं काउंट किया जाएगा। इसमें नहीं 24 घंटे में नहीं शामिल है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। ये दो व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता है। जो पहला है फ्रेंड्स जो किसको नहीं प्राप्त है? शत्रु अन्य देशीय। इन लोगों को ये निवारक नजरबंदी और मनमानी गिरफ्तारी से इनको छूट नहीं मिलेगा। शत्रु अन्य देशीय। ओके, इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो, उस शत्रु के साथ फ्रेंड्स है, उसको इसके जो ये मनमानी गिरफ्तार है उसको उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको छूट नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। और दूसरा क्या है? जो निवारक नजरबंदी से व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं। निवारक नजरबंदी से जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे
शत्रुवान देशियों को बोलेंगे आप लोग, बोलेंगे इसको एनिमी एलियन, एनिमी एलियन बोलेंगे। अब इसको बोलेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेंशन। ओके फ्रेंड्स, ये जो निवारक नजरबंदी होता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ है कि भविष्य में अपराध किए जाने के, जो कि आप भविष्य में अपराध किए जाने के समय उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ओके, बिना उससे भविष्य में गिरफ्तार किए जाने की संभावना रहती है फ्रेंड्स। ये निवारक नजरबंदी के तहत इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं फ्रेंड। ओके, अगर वो अपराध नहीं, ये है इसमें सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति के ऊपर शंका है कि वो भविष्य में कोई अपराध कर सकता है तो उसे निवारक नजरबंदी के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, ये आपका हो गया आर्टिकल 22। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और इसे सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।